थे बेचारे, जूते चप्पल बनाने का काम था, लेकिन ऐसे चोखा मेला परम पंडरीनाथ के बांके बिहारी के श्री कृष्ण के भक्त थे। इनकी भक्ति देखकर बड़े बड़े तपस्वी भी शर्मा जाएं, ऐसी इनकी भक्ति थी चोखा मेला जी। वैसे भी भगवान के भजन में बंधुओं कोई जात पात का बंधन नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले को ही भजन करने का अधिकार है। मुझे तो ये बात अक्सर कथा में कहनी पड़ती है कि संसार के दरवाजे शायद जात पात देखकर खुलते होंगे, ऊंच नीच देखकर खुलते होंगे, भेदभाव करके खुलते होंगे। हम तो दरवाजा खोलने से पहले देख लेते हैं कि सामने कौन खड़ा है, हमसे मिलने लायक भी है या नहीं, हमारे बराबर का है या नहीं। हम लोग व्यक्ति को देखकर अपने स्वार्थ से दरवाजा खोलते हैं। हाँ, अगर कोई ठीक आदमी है, कभी हमारे भी काम आएगा, दरवाजा खोल के बुला लेते हैं कि आ जाओ अंदर। तो संसार का द्वार व्यक्ति को देखकर, कुल को, जाति को देखकर, ऊंच नीच को, भेदभाव को देखकर खुलता है, पर बांके बिहारी का द्वार ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात देखकर नहीं, बिहारी जी का द्वार तो प्यार देखकर खुलता है, केवल प्रेम देखकर खुलता है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जो हरि को भजेगा वो हरि का होगा। तो चोखा मेला जी परम भक्त थे भगवान। एक बार क्या हुआ, रोज थोड़े बहुत पैसे कमाते थे, अपने घर में भोजन प्रसाद बना के भोग लगा के स्वयं पाया और बस काम खत्म। क्योंकि जो संत होते हैं ना, वो तो ताजा ही कमाते हैं, ताजा ही खाते हैं। हम लोग तो कमा कमा के रखते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं। हम सबकी यही आदत है, इकट्ठा कर लेते हैं फिर उसमें से खाते रहते हैं। लेकिन संत तो जहां से प्रभु रोज खिला दे, वो कोई संग्रह परिग्रह नहीं करते, ताजा खा लेते। नहीं मिला तो उसकी कृपा, मिल गया तो उसकी कृपा। तो चोखा मेला जी रोज कमाते थे, थोड़ा बहुत भोग लगा कर पा लेते थे, कुछ बचाते नहीं थे। एक बार की बात है कि कुछ 4 पैसे थोड़े ज्यादा कमा लिए आज। ध्यान से सुनिएगा। तो इन भक्त के, चोखा मेला जी के मन में आया कि क्यों ना ये 4 पैसे पंडरीनाथ को चढ़ा दो। अरे मैं जब देखता हूं लोग दर्शन करने मंदिर में जाते हैं, क्या क्या लेकर जाते हैं भगवान के लिए। आज चलो उनकी कृपा से 4 पैसे ज्यादा मिल गए तो उनके चरणों में अर्पण कर दो। ये सोचकर चोखा मेला जी तुरंत बाजार गए और 4 पैसे के थोड़े से केले खरीद लिए और उन केलों को लेकर सीधे पंडरीनाथ के मंदिर में पहुंचे। महाराज जब मंदिर में पहुंचे तो ठाकुर जी का दर्शन करके इतना भाव विभोर हो गए कि देखो, उनकी कृपा से 4 पैसे ज्यादा मिले और आज मैं इस योग्य हो गया कि मैं उनको कुछ दे सकूं। ये सोचकर भाव विभोर होकर दर्शन करते हुए ठाकुर जी का मंदिर में अंदर गए। मर्यादा भूल गए आज, क्योंकि जब प्रेम अथाह हो जाता है ना, मर्यादाएं टूट जाती हैं सब। इतना भाव विभोर हो गए दर्शन करके कि बिल्कुल गर्भगृह के पास आ गए और वहां से केले लेकर ठाकुर जी की ओर फेंके और कहा कि लो पंडरीनाथ, आज तुम्हारी इस भक्त के केले भी भोग लगा लो आप। ऐसा कहकर ठाकुर जी को फल। महाराज जैसे ही देखा पुजारियों ने कि ये चोखा मेला जिसने छोटी जाति में जन्म लिया, इसकी इतनी हिम्मत कि मंदिर के अंदर आ गया और देखो तो भगवान को भोग लगा रहा है, इतनी हिम्मत हो गई। अब वो पंडे पुजारी इस भक्त के भाव को नहीं समझ पाए और महाराज अंदर से केले लेकर बाहर फेंक दिए जो ठाकुर जी को चढ़ाए थे भक्त ने,
वो सारे केले उठाकर बाहर सड़क पर फेंक दिए। और तो और चोखा मेला जी को धक्का देकर मंदिर से बाहर निकाल दिया, मंदिर के बाहर पटक दिया। कमाल हो गया। चोखा मेला जी ने वो फल उठाए और बहुत मारा भी, इनको डंडे मारे गए। ये बिल्कुल सच्ची घटना है इस कलयुग की। लेकिन बेचारे उन पंडा पुजारियों से तो कुछ नहीं बोले। जब केले लेकर अपने घर की ओर आने लगे, रोते जा रहे हैं और किसी को नहीं सुना रहे, झगड़ा भी कर रहे हैं तो भगवान से कर रहे हैं। चोखा मेला जी कहते हैं कि अच्छा, यदि केले नहीं खाने थे तो पहले ही बता देते, अपने सेवकों से हमको पिटाई लगवाई, हमारे केले भी फेंक दिए। अरे नहीं खाने थे तो बोल ही देते एक बार, मैं क्यों लाता। ऐसा भगवान से मनी मन कहते हुए बेचारे अपने केले लेके घर आ गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इतना चोट लगी थी, पीठ में डंडे मारे थे, शाम का समय था, खाट पर लेटे हुए थे, इनकी पत्नी पीठ पर सिकाई कर रही थी, गर्म कपड़ा हाथ में लेकर और पीठ सेक रही थी। तकलीफ हो रही थी, मार पड़ी थी, दर्द हो रहा था। तभी लेटे लेटे भक्त चोखा मेला ने आवाज सुनी, किसी ने बाहर से पुकारा और पुकार कर कहा कि भक्तराज दरवाजा खोलो। सुनकर कहा कि ये कौन आया। कुछ नहीं बोले तो फिर आवाज आई, अरे भक्त चोखा मेला, भैया द्वार खोलो ना। चोखा मेला ने कहा कि मेरे दरवाजे पर तो कोई आता नहीं है, कौन आ गया। तो लेटे लेटे अंदर से, क्योंकि तकलीफ बहुत थी शरीर में, अंदर से ही पूछा है कि आप कौन हो, बताओ तो सही, पहले किससे मिलने आए हो, मेरा नाम कैसे जानते हो, मेरे द्वार पर तो कोई नहीं आता, कौन आया है। तो बाहर से आवाज आई कि अरे भैया, वहां मैं आपके केले नहीं खा पाया, मुझे खाने नहीं दिए गए, तो मैं यहाँ तुम्हारी कुटिया पर तुम्हारे केलों का भोग लगाने आ गया हूँ। द्वार खोलो, द्वार खोलो, द्वार खोलो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, पंडरीनाथ भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी बोले, भैया मैं तेरा उन केलों का भोग लगाने आ गया, द्वार खोल, द्वार खोल। अब भक्त भी थोड़ा सा हट करने लगा। भक्त ने कहा कि प्रभु, यदि ऐसी बात थी तो वहीं भोग लगा लेते ना आप। आपने अपने पंडे पुजारियों को उस समय क्यों नहीं डांटा, क्यों नहीं रोका उनको। उन्होंने केले फेंके उठा के, मुझे मारा वो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इतने प्यार से आपके लिए भेंट लाया था, उन्होंने फेंक दिए। आप उनको रोक देते ना, एक बार मना कर देते। तो ठाकुर जी सुनिए क्या बोले। भगवान बोले कि भक्तराज, हे चोखा मेला, बोलने को तो मैं वहां भी बोल सकता था, पर मालूम है क्यों नहीं बोला, क्योंकि वो पंडा पुजारी मुझे केवल मूर्ति ही मानते हैं। अब जो मूर्ति मानता है तो मूर्ति तो बोलती नहीं, पर तेरे जैसे भक्त जो मुझे साक्षात भगवान मानते हैं, ऐसे भक्तों के आगे मैं प्रकट हो रहा हूं। वृंदावन बिहारी लाल की। जो मुझे पत्थर मानता है मैं उसके आगे कैसे आऊंगा, जो मुझे भगवान मानता है मैं उसके आगे प्रकट हो जाता। उन लोगों ने तो मुझे पत्थर ही समझा। जो ये बात सुनी चोखा मेला जी ने, महाराज गजब हो गया, तुरंत दौड़ते, सारा दर्द भूल गए, दौड़ते हुए द्वार पर आए हैं और द्वार खोला तो साक्षात बांके बिहारी पंडरीनाथ दरवाजे पर खड़े हैं। मालूम है कैसे अंदर लेकर गए, ठाकुर जी को गोद में उठा लिया है और अपनी कुटिया में लाकर अपने पलंग पर बिठाया। बड़ा भक्त वत्सल भगवान सी चारपाई है, उस पर लाकर ठाकुर जी को बिठा दिया। जो बड़े बड़े राजाओं के सिंहासन पर नहीं बैठते, भक्त चोखा मेला की चारपाई पर बिहारी जी बैठ गए। और भगवान कहते हैं कि भक्त, क्या वो केले बचे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने भोग नहीं लगाया तो तुम नहीं उड़ा लिए हो। जो वस्तु आपके लिए आई थी उसको मैं कैसे भोग लगा सकता, वो तो आपके लिए थी, मैंने आपके लिए ही बचा के रखी।
और तुरंत अंदर से लेकर आए हैं, लाकर भगवान के आगे रखे कि प्रभु आप भोग लगाओ। तो भगवान ने 2-4 केले खाए, उसमें से बहुत आनंद आया। फिर मालूम है ठाकुर जी क्या बोले? ठाकुर जी बोले कि चोखा मेला, मैं तुमको सच बताऊं, जब से तुम्हारे केले फेंकवाए गए ना मंदिर से, उसके बाद मुझे बाल भोग लगाया गया, मुझे राज भोग लगाया गया, शाम को मुझे उत्थापन खिलाया गया, और अभी रात में मुझे शयन भोग भी लगाया गया, लेकिन मैंने सुबह से मंदिर का एक भी भोग नहीं आरोगा। मैं सुबह से तुम्हारे केलों के लिए भूखा बैठा हुआ था। मैं यही सोच रहा था कि कब रात हो और मैं तुमसे मिलने आऊं, तुम्हारे उस भोग को, उन केलों को भोग लगाने। ठाकुर जी ने खूब अच्छी तरह केले खाए, और मालूम है क्या करने लगे? जब केले भोग लगा लिए तो चुपचाप 2 केले ठाकुर जी ने अपने पटके में भी बांध लिए, अपने दुपट्टे में बांध। चोखा मेला जी ने देखा तो इन्होंने कहा कि वाह प्यारे, ये गोकुल की आदत अभी गई नहीं तुम्हारी, खा भी लिए और गठबंधन भी बांध भी लिए, ऐसा क्यों? तो भगवान मुस्कुरा के बोले कि देखो चोखा मेला जी, आप नहीं जानते, मंदिर में हमारे साथ रुक्मणी भी बैठी है। पंढरपुर आप जाओगे तो वहां पंढरपुर में मंदिर में द्वारिकाधीश पंडरीनाथ और रुक्मणी विराजमान। तो भगवान बोले कि हमारे साथ वहां रुक्मणी भी बैठी है। अब आप तो जानते हो, हमने सुबह से भोग नहीं लगाया तो बेचारी रुक्मणी भी भूखी बैठी हैं, तो हमने तो यहाँ केले खा लिए, और वहां जाएंगे तो रुक्मणी समझ जाएगी कि मैं तो खा के आ गया, वो सुबह से भूखी बैठी हैं, तो मैंने यहाँ पा लिए। अब 2 केले मैं रुक्मणी जी के लिए भी लेके जा रहा हूँ मंदिर में, उनको भी खिलाऊंगा। तो वहां लेकर पहुंचे। ये कोई रुक्मणी के लिए नहीं लेकर गए थे, अरे भगवान को कोई भोग लगाने की जरूरत है, वो तो सारे संसार को खिलाने वाले। ये जो 2 केले भगवान लेकर गए, ये भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए लेकर गए। जब सुबह हुई है पंढरपुर में, उन पुजारियों ने जब पट खोला है भगवान का, तो क्या देख रहे हैं सब पुजारी कि वही भक्त चोखा मेला के केले आज पंडरीनाथ के हाथ में लगे हुए हैं और मुख में लगे हुए हैं। ठाकुर जी बैठे बैठे केलों का भोग लगा। सारे पुजारियों ने ये दृश्य देखा। मानो भगवान ने बता दिया बंधुओं कि आप सारे संसार को रोक सकते हो, पर बांके बिहारी कहते हैं मुझे मेरे भक्त से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। सारे बंधन तोड़कर मैं अपने भक्त से मिलने चला जाता हूं। आज प्रभु ने ये बात बता दी। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। उस दिन से सारे पंढरपुर में भक्त चोखा मेला का नाम हो गया कि भाई उसके केले खाने तो प्रभु उसकी कुटिया पर पहुंच गए।